देखो ऑप्शन ई क्यों दे रहा है, ऑप्शन ई में बेटा ऐसा है कि देखो CH2OH है, CH2OH, C डबल बॉन्ड OR, यही था ना, देख तो लाल एक बार। यस वैसे इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, ऑप्शन ई का ना एक इसका फैमिली का नाम भी है, इसका नाम है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। देख तो समझ में आ रहा है इस फैमिली का नाम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो क्यों दिया गया नाम। दो फंक्शनल ग्रुप में प्रायर फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, बोल यहाँ पे कीटोन है ना। कीटोन के रेस्पेक्ट पे OH ग्रुप पोजीशन पे बैठा हुआ है, अल्फा पोजीशन पे, फैमिली का नाम दिया गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बोल समझ में आया। यस ये जो फैमिली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बेसिक मीडियम में बेटा एक रीअरेंजमेंट करता है, इस रीअरेंजमेंट में ये H यहाँ पर आता है और ये H यहाँ पर आता है, तो बोल क्या बन गया, CHOH, यहाँ पे बन गया R और ऊपर बन गया CHO, तो बना। यस बोलो रे, यस सर है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, रीअरेंज करके यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप बन रहा, इसलिए जो बात हुआ था कि ये तीनों क्या देगा, ये तीनों अल्डिहाइड का टेस्ट देगा, तो देखो तीनों का, इसमें भी अल्डिहाइड मिला, इसमें बोलो अल्डिहाइड मिला ऑप्शन सी में, और ऑप्शन ई में भी अल्डिहाइड मिल रहा है। कब मिल रहा है बेटा, बेसिक मीडियम में, बेस के प्रेजेंस में देखो ये रीअरेंज कर जा रहा है ना। इसका नाम याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, क्या पढ़ेगा, जो पढ़ना पढ़ ले, रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन का पूरा नाम है। कुछ पूछना है या तो बोलो। अब देखो ये क्यों पढ़ा है, DRU लिखा है क्या चीज, सर, यू लिखा है, ए लिखा है सर, DR के बाद BRUYN, डी ब्रायन, ब्रिन, वैन, स्टीन। अब सुन, ये हम लोग क्यों पढ़े बेटा, ये सुन, पिछले क्लास में जहां पे क्लास खत्म की थे, देखो तो आप लोग को एक क्वेश्चन पढ़ाए थे ना कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। हाँ सर। अगर एक सवाल पूछेंगे कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में या फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के टाइम पे बोल तो कौन सा फंक्शन ग्रुप किस फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, सर कीटोन एल्डिहाइड में। कीटोन एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट होता है बेटा, वो इसी मैकेनिज्म से कन्वर्ट होता है। और ये मैकेनिज्म आपको कहां देखने को मिलेगा, ये भी बता दे रहे, आप इसको चाहो तो जाकर ढूंढ सकते हो ओसाजोन के फॉर्मेशन में, ओसाजोन में जाकर के देखो, एल्डिहाइड में जब आप डालोगे तो सेकंड पोजीशन पे कीटो तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, सब आप पिछले रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे ये सब क्यों बातचीत की है, वो ये है कि लेट्स टॉक अबाउट नाउ केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेटा केमिकल टेस्ट के तौर पे कुछ टेस्ट तो आप लोग ऐसे खुद बता सकते हो, बताओ तो क्या क्या टेस्ट हम लोग कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए। स्वीट बोलो, बोलना, तुम एक बोलेगा सर टॉलरेंस रीजन का टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे बोल क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा टॉलरेंस रीजन में, व्हाइट मिरर पीपीटी सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट मिलेगा। दूसरा फिलिंग सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा डालने पर। तीसरा बोलो, रेड सॉल्यूशन डाल दो, यहाँ पे भी रेड पीपीटी मिलेगा। चौथा एक और टेस्ट याद रखना जिसका नाम है
मॉलिस टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं है, ये टेस्ट जो है लगभग ऑल मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सभी देता है। यानी ये आप कह सकते हैं दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट में बेटा आपको करना क्या रहता है, अगले इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब, हम सिर्फ आपको डायग्राम से समझा दे रहे बेटा, लैंग्वेज आप बुक से फॉलो कर लेना। एक टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा बेटा, टेस्ट ट्यूब में सैंपल रहेगा जिसको आपको टेस्ट करना है, और ऊपर से आप डालोगे अल्फा नैप्थोल इथेनॉल के सॉल्यूशन के साथ, मतलब इसका मिक्सचर होगा। इसको डालने के बाद फिर ऊपर से आप डालोगे कॉन्क H2SO4, बहुत स्लोली डालना पड़ता है बेटा। कॉन्क H2SO4 डालने के बाद देखना, डालते ही यहाँ पे एक रिंग जैसा मिलेगा बेटा, पर्पल कलर का रिंग फॉर्म होगा। ये पर्पल कलर का रिंग कंफर्म करता है टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। दो लेयर तैयार होगा बेटा, एक सैंपल का और अल्फा नैप्थोल इथेनॉल का, और इसको आप कह सकते हैं इंटरजंक्शन रिएक्शन होगा। रिएक्शन नहीं पूछता आपसे यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन याद रखना, पर्पल कलर का आपको रिंग देखने को मिलेगा, रेडिश पर्पल या पर्पल कलर का रिंग देखने को मिलेगा। ये कुछ टेस्ट हो गया बेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लूकोज का टेस्ट के लिए। दूसरा ये भी याद रखना कि ये सारा टेस्ट फ्रुक्टोज भी देता है सेम। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, भाई फ्रुक्टोज तो होता है वो कीटोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो अल्डोज होता है। तो एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब तो अल्डिहाइड का प्रॉपर्टी है। फ्रुक्टोज ये टेस्ट कैसे दे रहा, तो बोल क्या जवाब देगा, आपका जवाब होगा फ्रुक्टोज बेसिक मीडियम में अकॉर्डिंग टू दिस रीअरेंजमेंट वो अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है और फर्दर जाकर ये टेस्ट देता है। समझ में आया क्या बोले बेटा? यस सर। ठीक है, नोट्स बनाते वक्त इसी हिसाब से अपना पॉइंट्स बना लेना, जो जो बोले बेटा लिख कर नहीं की, ज्यादातर डायग्रामेटिक वे से आपको बताएं। तो यहाँ पर बातचीत की बेटा हम लोग, जो पिछले क्लास में जहां तक रोके थे वहां से कंटिन्यू किए, कन्वर्शन पे बात हो गया था पिछले क्लास में, इस पे बात किए। अब दो और बॉन्डिंग का कंसेप्ट देख लो, वो ये है कि डाइसैकेराइड के मामले में लिंकेज आएगा जिसका नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यहां से कैसा क्वेश्चन मिलेगा, सर ये सप्तम छाया पेলাম 4-5টা আছে সপ্তম এটা পিছু মুছে দিই স্যার ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जाने से पहले एक और थोड़ा सा, पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे बात कर चुके थे बेटा। यस सर। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। पहले ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जाने से पहले ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के बारे में भी जान लो, तो आप पढ़ाने में आसानी होगा बेटा। ओपन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो, उस दिन भी दिखाए थे। नीचे से 2 OH, फिर H और फिर कीटोन, और फिर यहां पर से बेटा क्या होगा बोलो, CH2OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ये स्ट्रक्चर होगा ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। और अगर साइक्लिक बनाना है तो फिर से याद करो हावर्थ प्रोजेक्शन, इन सब पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। एक मिनट जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था बेटा, याद है? इसका नाम क्या है बेटा बोलो तो? बोलो।
है ना ये सब। आयरन ने फ्यूरन तो पढ़ा होगा। देख पिछली बार पायरानोज ग्लूकोज के मामले में बेटा आपको 6 मेंबर का रिंग बनाने को बोले थे, इस बार आप 5 मेंबर का रिंग बनाओगे। जब 6 नंबर का रिंग बनाए थे तब हम लोग पढ़े थे दो तरह का ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बात करेंगे बेटा, जो वर्ड आएगा पायरन से बना था वहां पे पायरानोज, अब फ्यूरन से बनेगा फ्यूरानोज। और कैसे क्या करना है वो सुन लो। स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना। 5 मेंबर का रिंग बनाने का ऑक्सीजन देना, उसी तरीके से सारे में लंबा लाइन खींच देना, और पहला वाला में बैठाना CH2OH, मतलब नीचे क्या बैठाएंगे H, नीचे H के बाद ऊपर H और नीचे H और ऊपर में CH2OH। बाकी जगह को किससे फिलअप करेंगे? OH से। नीचे OH, ऊपर OH, नीचे OH। और इस मामले में याद रखना नंबरिंग का जो सिस्टम होगा आपको बेटा, वो आप यहाँ से शुरू करोगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। ये नंबरिंग सिस्टम दिया गया आपको, ये याद रखिए। और इसका नाम अब आप दोगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज था, आप सुन इसका नाम फ्रुक्टो फ्यूरानोज। तो बोल इसका बीटा में क्या होगा बताओ तो। बीटा में यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पे, यानी यहाँ बोलो नीचे में कौन आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब बोलो स्ट्रक्चर क्या होगा इस बार? यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर OH। बीटा बनाए नहीं बेटा, ड्रॉ करने के टाइम खुद से ड्रॉ कर लोगे आप लोग। देखो तो बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, बताना तो ये किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे बेटा, और नंबरिंग भी बताना। यहाँ पर CH2OH, नीचे H, ऊपर H, नीचे H, ऊपर H और ऊपर H। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। बोल किसका स्ट्रक्चर है ये? अल्फा डी ग्लूकोज। यस, वेरी गुड। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज आप कह सकते हो, या अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, और नंबरिंग बताओ तो कौन सा नंबर को 1 2 दिया? राइट से 1 2 3 4 1 था, ये 2 था, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब बताना किसका स्ट्रक्चर फिर से बना रहे हैं आप। बोल किसका बना है? जाएगा, जितना नमक होगा तो फसल उगेगा, नहीं किसका बना है? नहीं उगेगा। याद रखना ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ये दो मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ता है, और जुड़ता है इस तरीके से कि यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा एक। देख, तो उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा वो बनाने जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट नहीं बना है, बाकी सेम होगा एज इट इज। मिला ऊपर से, मिला ऊपर से। यस सर। तो आपसे एक सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? इसका नाम हो गया बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जहां से वाटर का एलिमिनेशन हुआ। दूसरा सवाल पूछेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा सुन लो, ये जो बना पहले बना क्या वो सुन लो। दिस कॉल्ड माल्टोज। अगर आप याद होगा पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। याद है ये बात? कौन बताएगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा?
ग्लूकोज सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। यहाँ पर बेटा माल्टोज का प्रिपरेशन हुआ, अब इसमें पानी डाल दो उल्टा हो जाएगा, फिर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरह का सवाल पूछा जाएगा। एक तो सवाल पूछेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके पास। दूसरा आपसे पूछेगा माल्टोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन का नाम देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये। समझो तो क्या बोलना चाह रहे हैं, डायग्राम को फॉलो करो। यस सर। समझ में आ रहा है ना। लेफ्ट साइड में 1 का पोजीशन से OH और राइट साइड का मॉलिक्यूल में 4 नंबर का पोजीशन से OH, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर को एलिमिनेट कर रहा है बेटा। 1,4 पोजीशन पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। बोल बात समझ में आया। अगला डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, बताना किसका डायग्राम है ये। यहाँ पर O इमेजिन कर लो, O है यहाँ पर। हेलो बोलो। हम्म। हाँ 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 हाँ, वो पब्लिशर का नाम है। ओके बोल बेटा, नाम बोल इसका। अल्फा सर। हाँ ठीक है, तुम्हारे को बैठेगा। बोलो कौन है ये, कौन सा मॉलिक्यूल है ये। सल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। अब बताओ तो क्या मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हैं हम। सर ब्यूटाफ्यूरन। बोल क्या ड्रॉ किए, बोल। हुआ देख। जी सर। नंबरिंग कर ले, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पे नंबरिंग है। अब देख क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से पानी निकल रहा है और जो रिजल्ट हो रहा है उस रिजल्ट को फॉलो करो। बाकी पार्ट को हम पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हैं बेटा, जहां पे बॉन्डिंग हो रहा है सिर्फ उस पार्ट को दिखा रहे हैं। तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा यहाँ पे। बोलो आ रहा समझ में। इस मॉलिक्यूल का नाम रे, यहाँ से 2 सवाल पूछेगा। बोल सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलेगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और डिटेल में पूछ लिया कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रुक्टोज। अल्फा डी सल्फा डी और ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। ये सब याद रखना बेटा। और क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का पोजीशन बताओ, लोकेशन बताओ। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर 1,2 हो गया बेटा, होगा। ये सब बेटा आपको याद रखना है। यहाँ पर डायग्राम में तो दिखा दिए, डायग्राम को याद रखिए, पोजीशन याद रखिए। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बातचीत किए, 2 मॉलिक्यूल को देखे। अब बेटा इस मॉलिक्यूल पे इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, एंड दैट इज नोन एज इन्वर्शन ऑफ शुगर, शुगर इन्वर्शन। होता क्या है, जो ग्लूकोज है, सॉरी सुक्रोज है, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं C12 H22O11, और इसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बोलो क्या मिलेगा। C6H12O6, C6H12O6।
यहाँ पर आपको ग्लूकोज मिल रहा है और फ्रुक्टोज मिल रहा है। मैं बोलते ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या लिवो रोटेटरी होता है? सर देख के बताने सर। आप लेकिन बताए थे कि बेटा रट जाओ कि ग्लूकोज का 16 आइसोमर सबका सब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रो शुगर। सिमिलरली याद रखना ऑल फ्रुक्टोज आइसोमर्स आर लिवो रोटेटरी, यानी कि अगर आप इसका नाम देना चाहो तो आप इसका नाम दे सकते हो डी प्लस ग्लूकोज और इसका नाम दे सकते हो डी माइनस ग्लूकोज, लेकिन ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, याद है ना? यस सर। सुनो कंसेप्ट क्या इन्वर्शन ऑफ शुगर का, ये कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन पाया गया है दैट इज प्लस 66.5 डिग्री, यानी ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और इसका जो पाया गया रोटेशन वो हो गया बेटा आपके पास प्लस 52.7 डिग्री, और इसका जो रोटेशन पाया गया वो माइनस 92.4 पाया गया। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। तो सर इन्वर्शन हो गया। चल कंटिन्यू करते हैं बेटा लोग। बोल, लेफ्ट साइड का रोटेशन प्लस में आ रहा 66, राइट साइड का रोटेशन में आता बोल क्या हुआ, बोल चल बोल, तू आंसर किस में आ जाएगा? क्या आवाज सुन पा रहा बेटा? यस सर। हाँ Yes, जवाब दो, पूछ रहे ना। देखो ना यहाँ प्लस 52.7 डिग्री है, कम करो ना ये माइनस, तो ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा, और लेफ्ट वाला बेटा किसमें प्लस में है। तो बोलो तो हाइड्रोलाइसिस के बाद शुगर का जो रोटेशन था वो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या बन गया बेटा, चेंज हो गया ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो रोटेटरी। और अगर आप लोग को याद होगा, याद करो तो आपको कुछ टर्म पढ़ाए थे कि अगर डेक्स्ट्रो लिवो में कन्वर्ट हो जाए या लिवो डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वर्शन। इन्वर्शन, याद है ना? अगर डेक्स्ट्रो है वो डेक्स्ट्रो लिवो दोनों में कन्वर्ट हो जाए, लिवो जो है वो डेक्स्ट्रो लिवो दोनों में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन। अगर डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो में रह गया, लिवो लिवो में रह गया तो इसको क्या कहते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन। ये लैंग्वेज पढ़े थे बेटा हम लोग, उसी लैंग्वेज से समझ लो कि यहाँ पे शुगर का इन्वर्शन हुआ। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज इन्वर्शन ऑफ शुगर या व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, आपका जवाब होना चाहिए कि जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाने से पहले बेटा मैंने पानी डालने से पहले उसका रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी था जो प्लस 66.5, बाद में लिवो हो गया, क्यों हो गया ये डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा, दिखाना होगा। समझ में आया बेटा यहाँ तक की बात? यस। वैसे जो चैप्टर है बेटा कार्बोहाइड्रेट, इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ने को है, पर आपके स्कूल लेवल के लिए और जेई जैसा एग्जाम के लिए फंडामेंटल लेवल के लिए ये नॉलेज आपके लिए काफी है। अब बायोमोलिक्यूल्स के दूसरे हिस्से में हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन पे बात नहीं करेंगे, उसके बिल्डिंग यूनिट पे बात करेंगे एंड दैट इज अमाइनो एसिड। अब देखो यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि सवाल का जवाब देना कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सुक्रोज, जवाब दे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यस सर। डिटेल में अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज, और डिटेल में अल्फा बी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस ग्लूकोज। समझ में आ रहा है लैंग्वेज क्या बोल रहे बेटा? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं तुम लोग, जो भी हो।
उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन इसका पॉलीमर है या इसका मोनोमर क्या है, तो आंसर तो अमाइनो एसिड है बेटा, पर याद रखना दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड। तो हमारा जो प्रोटीन है बॉडी जो हम लोग बायोलॉजिकली प्रोटीन को पढ़ते बेटा, प्रोटीन जो होता है बेटा वो पाया गया है अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अब ये अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है उसको समझो। यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या होता है, अगर बात करते हैं अमाइनो का मतलब बेटा हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट NH2, और एसिड की बात करेंगे तो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे ये दोनों दिखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जांपल लेते हैं CH2 COOH और NH2, तो ये इन दोनों में बोल लीडिंग फंक्शनल ग्रुप कौन है, बोल। COH। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा, कह सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड आपका तैयार हुआ। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये देखो NH2 CH2 CH2 COH, तो बोलते इसका नाम क्या होना चाहिए, बीटा अमाइनो एसिड। बोलो बात समझ में आ रहा है। यस सर। तो उसी तरीके से आप गामा डेल्टा अमाइनो एसिड याद रखना। अगर पूछा जाए अमाइनो एसिड का मतलब अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, पर हमारा जो स्टडी होगा वो किस पे होगा, सिर्फ अल्फा पे होगा, ठीक है। और जो अल्फा अमाइनो एसिड होगा उसके लिए जो हम लोग जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला जो हम लोग फॉलो करेंगे वो होगा NH2 CH COOH एंड R। अब ये R का 20 पॉसिबल वैल्यू है बेटा, जिसको अगर आपको बायोलॉजी वाइज रटना है तो जाइए, आपके पास बुक में लिस्ट दिया हुआ है। केमिस्ट्री में इतना नहीं पूछेगा बेटा आपसे, केमिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड पार्ट होगा, जैसे कि एक बार फिर से देख लो NH2 CH COOH R, दिस विल बी योर अल्फा अमाइनो एसिड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंपलेस्ट अल्फा अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होगा वो ये NH2 CH2 COOH, जिसका नाम ग्लाइसिन है, ये रटिए, आपके एग्जाम में ये पूछेगा, नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और एक चीज आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि अगर आप अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा तो देखिए ये कार्बन आपके पास कायरल कार्बन है, दैट मींस ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कार्बन कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मींस एक और क्वेश्चन बनेगा कि नेम द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंसर फिर से होगा ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन पे दो क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का और एक ऐसा अमाइनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको छोड़कर बाकी जो भी आप अमाइनो एसिड को उठाओगे, अल्फा अमाइनो एसिड को, वो हमेशा आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। अब यहां से एक दो इंफॉर्मेशन और है बेटा, सुन ले कि अल्फा अमाइनो एसिड जितना भी है, टोटल बायोलॉजी में कितना बेटा पढ़े आप लोग, कौन बताएगा? 20 होता है सर। 20 होता है। बोलो बोलो। 20 वेरी गुड। आप अल्फा अमाइनो एसिड, हाँ 20 जो है बेटा, उस 20 को भी आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड, एक होगा बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड, और एक होगा न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड। अगर न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल का एग्जांपल को अगर हम लोग समझते हैं, न्यूट्रल का एग्जांपल को देखो, जैसे कि ग्लाइसिन CH2, इसको क्यों न्यूट्रल कहा जाए, सॉरी कहाँ लिख रहे हैं यार, न्यूट्रल को लिखते हैं, जैसे कि न्यूट्रल में बात करते हैं ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन को न्यूट्रल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आपके पास एक एसिड और एक बेस दोनों इक्वल अमाउंट में दिख रहा है, तो उसको न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया गया, दिस इज योर ग्लाइसिन। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, और ये इसको थोड़ा सा याद रखना, जो जो एग्जांपल दे रहे बेटा वो स्पेसिफिक है, आपको 20 का 20 याद रखने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में,
इसका कोई नाम बताएगा? इसका नाम है एलानीन। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी न्यूट्रल के कैटेगरी में आ रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस ग्रुप है। लेकिन अगर एक एग्जांपल लेते हैं एस्पर्टिक एसिड, ये देख एस्पर्टिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो ऐसा है HOOC CH2 CH COOH एंड NH2। बोलो तो इसमें एक एसिड एक बेस तो न्यूट्रल हो गया, बच गया कौन? एसिड बच गया, इसको एस्पर्टिक एसिड कहते हैं, इसको याद रखना। बेसिक का एग्जांपल पे अगर हम लोग बातचीत करेंगे बेटा, बेसिक के एग्जांपल में जैसे कि देखो NH2 है, उसके बाद 4 मिथिलीन ग्रुप आपको मिलेगा, उसके बाद जो आपका जनरल फॉर्मूला है उसके साथ मैच कराओ CH एंड यहाँ पर एक NH2। अब अगर देखोगे एक एसिड एक बेस न्यूट्रल हो गया, बच गया कौन? बेसिक पार्ट बच गया, तो उससे बेसिक अल्फाइन एसिड। और ये इसका एग्जांपल है ये लाइसिन। ये कुछ एग्जांपल्स याद कर लो, स्कूल लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा माइनस एसिडिक एग्जांपल दो या बेसिक का एग्जांपल दो, पूछेगा आपसे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन बेटा आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। अब यहाँ से अगला एक और कंसेप्ट जो हम लोग पहले भी बातचीत किए थे बेटा, ये कि अल्फा अमाइनो एसिड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज CH, COOH एंड R, ये इंट्रा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में चला जाता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। देख तो सॉल्ट फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कैसे हुआ? एसिड बेस रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हुआ, खुद में हुआ। समझ आ रहा है? जल्दी बोल। यस सर। इसको नाम दिया गया डाइपोलर आयन, इसको नाम दिया गया ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन का pH पूछता है, इसका फॉर्मूला याद रखना pK1 + pK2/2। कंपेटिटिव लेवल पे इस सब क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत कर चुके बेटा, फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपके स्कूल लेवल पे पूछेगा तो डायरेक्ट 2 pK दे देगा, पूछेगा कि बेटा ज्विटर आयन, जो भी ज्विटर आयन है उसका pH पता करो। और इस pH का नाम pH ऑफ ज्विटर आयन, इसको नाम दिया गया बेटा, यहाँ से एक वर्ड आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसका डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? इज अ pH, ऐसा pH at which Zwitter ion will not move towards electron। ये इंटरेस्टिंग है, यहां से बात समझो। ज्विटर आयन जो है बताओ तो वो कटायन है या अनायन है? आंसर होगा सर वो कटायन नहीं है, वो अनायन नहीं है, वो एम्फीटोरिक आयन या डाइपोलर आयन, ऐसा आयन जिसका दो पोल दिख रहा है आपको। बात तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये एम्फीटेरिक आयन है, ये कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा? तो इसका आंसर यहां से मिलेगा, अगर NH3+ CH CO- को एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए, एसिडिक मीडियम पे जाने पर इट विल बिहेव लाइक कटायन। देख तो कटायन की तरह बिहेव करेगा, समझ में आ रहा? बोलो रे, ये कटायन बन गया ना, चेक करो तो किस तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। यानी ज्विटर आयन एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब उसी तरीके से बेसिक मीडियम में डाल करके देखते हैं, CH CO- R OH- बेसिक मीडियम में ले ले। अब देख तो NH2 CH R CO- प्लस H2O, यहाँ पर अनायन तैयार हुआ, ये एनोड की तरफ जाएगा बेटा। यानी ज्विटर आयन का मूवमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है कि वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो इसी के बेसिस पे आपके पास डेफिनेशन बनेगा, एक ऐसा पीएच जब ना वो कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, ऐसा पीएच को नाम दिया गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं।
नहीं सर, नो डाउट्स। ड्यूटेरान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो देख करके नोट्स बनाते वक्त उसको अच्छे से करना, बाकी बुक रेफर कीजिए बेटा। अब देखो इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे बात की थे, उसी तरीके से पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हो। तो ये देखो, ये आपके पास NH2CHRC डबल बॉन्ड OH, एक अल्फा अमाइनो एसिड, और ये रहा आपके पास दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड। देखो और इस जंक्शन को आप क्या नाम दोगे? पेप्टाइड लिंकेज। एग्जाम में डायग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जेई जैसा एग्जाम में भी पूछा है, मार्क करके कि किसको आप पेप्टाइड लिंकेज का नाम दोगे। और ये किस तरह का पेप्टाइड लिंकेज है, ये बताओ तो। अमाइड है, देखते ये अमाइड है, यानी कि जब ये पॉलीमर बनाएगा यानी प्रोटीन बनाएगा, वो कैसा पॉलीमर होगा? तो वो पॉलीअमाइड होगा। अरे पॉलीमर पे बात की थी ना, पॉलीईस्टर, ईस्टर का पॉलीमर पॉलीअमाइड, समझ रहे बात? यहाँ पर देखो पेप्टाइड लिंकेज से एक और बात तुम लोग के सामने लॉजिकली बनाया जा सकता है, जैसे कि देखो अमाइनो एसिड के बीच में अमाइनो एसिड, तो ये जो बीच में बना है बेटा ये क्या, ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो आप इसको क्या नाम से पुकारोगे? आप इसको डाइपेप्टाइड कहोगे, मॉलिक्यूल को डाइपेप्टाइड कहोगे। अगर एक अमाइनो एसिड के साथ एक और अमाइनो एसिड के साथ एक और अमाइनो एसिड जोड़ दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा बेटा? ट्राइपेप्टाइड। अगर इसी तरीके से और जोड़ते हुए चले जाएंगे तो टेट्रा। अगर बोलेंगे इस तरीके का, सपोज कर लो डायग्राम बनाते हैं, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। डायग्राम समझ में आ रहा? यस सर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, एक नहीं दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बोलो अमाइनो एसिड को अगर जोड़ते चले जाए, 2 को जोड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 को जोड़े तो ट्राई, 4 को जोड़ते टेट्रा, 5 को जोड़ते पेंटा, बहुत सारा जोड़ दिए पॉलीपेप्टाइड हो गया। तो अमाइनो एसिड को जोड़ कर जो भी पॉलीमर तैयार होगा उसका नाम क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड ना प्रोटीन? प्रोटीन। दोनों होगा सर। दोनों होगा। दोनों में एक फर्क है, वो फर्क जान लो। फर्क ये होगा बेटा, आप पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटीन कह सकते हो जब पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होगा। क्योंकि प्रोटीन को जब पॉलीमर का खिताब दिया गया बेटा, तो पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट का क्राइटेरिया डाल दिया गया। दैट मींस बेटा यहां से एक स्टेटमेंट बनता है, देख तो समझ में आ रहा? ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड बट ऑल पॉलीपेप्टाइड आर नॉट प्रोटीन। जिस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम हो जाएगा वो प्रोटीन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? कैसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? यस सर। एक और क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड इन पॉलीपेप्टाइड, बोल तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन पॉलीपेप्टाइड, बोल कौन बताएगा? सामने आंसर है छुपा हुआ, लॉजिक से ढूंढ निकाल आंसर। N-1 सर। n -1। किसी को डाउट है तो पूछ। आओ बेटा कुछ पूछना है, बोलो। नो सर। देखो ना डाइपेप्टाइड में आपके पास 2 अमाइनो एसिड है, लिंकेज तो एक ही बना। ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड है, लिंकेज 2 बना। जितना आपके पास अमाइनो एसिड होगा -1 बन जाएगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए। इसके अलावा बेटा आपके बुक में कुछ और भी टॉपिक मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स का जो नहीं पढ़ा रहे, स्किप कर दे रहे, क्योंकि वो सारा टॉपिक
करके निकला, उस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछता, लाइक विटामिन, हार्मोन्स का नाम। न्यूक्लिक एसिड का पूछता है, न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन एक दो बात कर लेते हैं बेटा, जो पूछता है उस पर बात कर लेते हैं। आप में से बताएगा कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? अल्फा न्यूक्लियोटाइड। हाँ, इसमें भी याद रखना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा वो अल्फा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जवाब क्या होगा बोलो आपका? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और नाइट्रोजनस फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ना, यही हाँ होता है तो। हाँ, हाँ यस सर। नाइट्रोजनस बेस आपके पास दो तरह का होगा, क्या क्या होगा? प्यूरिन एंड प्यूरिन pyridine। एंड pyrimidine, pyridine। pyridine। नॉट pyridine, pyrimidine। बोलो, प्यूरिन में कौन कौन आएगा? एडिनोसिन और एडेनिन, 1A। यहाँ पर थायमिन है, साइटोसिन है, यूरोसिल है। और शुगर कितने तरह का होगा बेटा? 2, दो तरह का ना, क्या क्या था बोल? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोज होगा या फिर डीऑक्सीराइबोज होगा। तो यही सब क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में बेटा ज्यादा कुछ और बताने को नहीं है, बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, उसमें से जितना आता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछेगा आपसे, तो आपको पता है, बायोलॉजी के हिसाब से भी लिखिएगा तो भी आपको पता है। रिएक्शन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट से पूछेगा, अमीनो एसिड से कुछ क्वेश्चन आता है जो डिस्कस कर दिए, ज्यूटराइन इंपॉर्टेंट है, आइसोइलेक्ट्रिक का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये डीएनए आरएनए का पोर्शन आप लोग मोटा मोटी खुद से देख लेना। यहाँ पर बेटा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट। हम लोग के पास बोलो अब क्या बच गया करने को, और क्या बचा हुआ है? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बचा हुआ बोलो डिस्कशन के लिए, पढ़ने के लिए? केमिस्ट्री।